गाइस, मैं अविनाश। आज ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा बात करनी चाहिए इस मैटर में। पूरा देश बात कर रहा है, खैर, पर हमको भी बात करनी चाहिए। जो ये कल प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली में सीजेपी वालों से, मतलब कुछ जनता पार्टी वालों की तरफ से, सच में दिल खुश कर दिया इन लोगों ने। एक्चुअल में मुझे लगा है कि पहली बार यूथ जागा है इनके फ्यूचर के लिए। इनकी जो दिक्कतें हुई है, नीट पेपर लीक हुआ है, इनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए जागे हैं ये लोग। और पहली बार ऐसा लगा है कि माहौल बन रहा है देश में कि अपने कंट्री में अपन सवाल कर सकते हैं। पहले कोई भी इंसान सवाल करने को राजी नहीं था। जो भी सवाल करने जाता था उसको दबा दिया जाता था। बहुत ज़्यादा कर दिया है, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है इन लोगों ने, बच्चों के फ्यूचर को भी, बच्चों को भी, दूसरों को भी। मतलब ये क्या कंडीशन बना दी इन्होंने कि शिक्षा मंत्री जवाब तक नहीं दे रहा है। पेपर लीक हो गया है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। और ये गोदी मीडिया बस लेके यही सारी चीज़ें जो दिखानी है वो दिखानी है। इनको कोई मतलब नहीं है बच्चों के फ्यूचर के साथ क्या हुआ है। नीट का पेपर लीक हुआ है, सीबीएसई 12 के एग्ज़ाम का जो ये दिक्कतें हुई है कॉपी चेक करने में, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको ना फ्यूचर से फ़र्क पड़ता है, इनको ना किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब फ़र्क पड़ेगा क्योंकि यूथ जाग गया है। अब यूथ जाग गया है और इनको जवाब देना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, आप लोगों को भी सोचना चाहिए, आप लोगों को भी आना चाहिए आगे। या फिर चाहे स्टोरी लगाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन एक तरीके से हमें भी साथ देना चाहिए उनका। क्योंकि अपने घर में भी, हमारे घर में भी बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनके फ्यूचर के साथ अगर ऐसे खिलवाड़ हो रहा है तो बहुत सोचने वाली बात है, बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। लिटरेसी लेवल वैसे भी कम है अपना, जहाँ है ठीक है, लेकिन फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए बात करना ज़रूरी बनता है। क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, आपके भी भाई बहन होंगे, आप भी किसी के माता पिता होंगे बच्चों के। जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है देश में। शिक्षा मंत्री से इस्तीफ़ा मांगा गया है, जो सही है, उनको देना चाहिए इस्तीफ़ा। और इस्तीफ़ा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन जवाब तो दे कुछ, तो मतलब उस पर रिएक्शन दे। चाहते क्या हैं ये लोग? ये डिक्टेटरशिप चल रहा है कि क्या चल रहा है? ये सीन क्या चल रहा है? मतलब पेपर आउट हो गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मीडिया में कोई बात नहीं कर रहा। कल सीजेपी वालों का ये मीडिया में मैंने तो नहीं देखा कि कहीं बताया। कल वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी आए जिनको कोई लेना देना नहीं था। वो लोग सिर्फ सांप्रदायिकता और वो नहीं होता हिंदू मुस्लिम और उस तरीके की बातें करने आए। वो कोई मैटर ही नहीं है। पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं वहाँ आके कि ये वो। भाई साहब, बच्चे उनके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, वो कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं। वो भाई क्या मांग रहे हैं वो आपसे? इस्तीफ़ा शिक्षा मंत्री का क्या गलत है उसमें, आप बताइए मुझे। पेपर लीक हो गया, उन्होंने मेहनत करी है सालों साल। उस पेपर को, कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उन्होंने रात रात भर मेहनत करी है भैया। बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, कोचिंग करी होगी, कहाँ कहाँ से पैसे लाए होंगे, कैसे उन्होंने किया होगा, कैसे करेंगे वो अब? बहुत सौ ने तो सुसाइड भी किया है बच्चों ने। ये सीबीएसई 12 वाले रिजल्ट में भी इन्होंने ऐसा ही किया है। यार आप क्या चाह रहे हो? ये यूथ, ये फ्यूचर ही ख़त्म करना चाह रहे हो देश का? क्या कर लोगे फिर आप, जब यूथ ही नहीं बचेगा? जब यूथ ही अगर सही वे में नहीं है, अगर सही रास्ते पे अगर यूथ नहीं रहा, अब क्या देश को क्या करोगे? ऐसे देश को नहीं बताओ मुझे। कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश से, वो कंट्री कंपैरिजन करने लायक ही है यार थोड़ा तो। और ये कैसे कैसे मुद्दों पे ये मीडिया बात करती है और कैसी कैसी चीज़ों पे बात करती है। मन ही उड़ गया है। मतलब न्यूज़ देखना तो बंद ही कर दिया है। सोशल मीडिया पे भी ये देखते हैं, कुछ एक अच्छे लोग हैं जिनको देखता हूँ और सुनता हूँ मैं। बाकी मेरे को नहीं लगता कि अब कुछ रहा है देखने के लिए। बस टाइम पास करो, रील देखो और यही करो। पर हमें ज़रूरत है बात करने की, और सबको बात करने की ज़रूरत है इस बारे में। सीजेपी को मैं सपोर्ट करता हूँ अगर वो सही मुद्दों से काम कर रही है। नीट के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा है, मुझे पसंद है। अगर देश के हित में अगर वो काम कर रहे हैं तो मुझे पसंद है, मैं साथ दूंगा भाई उनका। सीधी सी बात है अपने पास। और सपोर्ट सबको ही करना चाहिए। क्योंकि आज बहुत से लोग सोच रहे हैं ना कि यार नीट का पेपर लीक हो गया है, चलो क्या पता, आधे लोगों को पता भी नहीं है। क्योंकि उनके घर में तो कोई दे नहीं रहा। अभी बच्चे होंगे शायद 7th 11th में होंगे बच्चे, अभी आए नहीं होंगे उस स्टेज पे। भैया जब आपके बच्चे उस एज में आएंगे ना, तब पेपर लीक हो जाएगा। जब वो घर आएगा ना रोते हुए, जब वो टूट जाएगा, पूरे साल की मेहनत करके टूट जाएगा वो, तब आपको पता पड़ेगा, तब आप जाओगे, तब आपको कोई नहीं मिलेगा। आज जो ये इकट्ठी हो रही है भीड़ और ये लोग जो कर रहे हैं अपने लिए, ये अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, देश के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। स्टोरी लगा सकते हो, जैसे भी जो भी आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए, साथ देना चाहिए। अपने को कोई राजनीति नहीं करनी है, हम कोई नेता वेता नहीं है।
हमें कोई नेतागिरी वाली बात नहीं करनी है, लेकिन अपन इतना तो कर सकते हैं कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में, इस देश की कंट्री के फ्यूचर के बारे में बात करें। और करना चाहिए, सवाल उठाओ, क्वेश्चन करो, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करना मत छोड़ो। हम गुलाम 47 में अपन आज़ाद हो गए थे 1947 में, लेकिन लगता है उससे ज़्यादा गुलाम अब हैं। क्वेश्चनिंग पे ही दिक्कत है। कोई क्वेश्चन करने जाता है, कोई सवाल पूछने जाता है, कोई बात करने जाता है, उसको इस तरीके से कर दिया जाता है। क्या चल रहा है ये देश का, क्या माहौल हो गया। ऐसे फ्यूचर सेफ नहीं होगा। सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी, यूथ को भी बोलना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, तब जाके फ्यूचर सेफ होगा। अपने बच्चों का, अपना देश, अपनी कंट्री, इसको आगे बढ़ाना है तो यूथ का सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलना भी सही है, और जहाँ सही है वहाँ सही बोलना भी सही है। तो प्लीज़ आप जितना हो सके शेयर करें, इसको समझें, और आप भी पोस्ट लगाएं। कुछ भी जो भी आप सपोर्ट कर सकते हैं इस यूथ को, इस देश को करें। थैंक यू सो मच।